और मैं कामना भी करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज का टॉपिक है हमारे माँ बाप की सेवा हम क्यों करें और उनका कहना हम क्यों माने और उनके कहे अनुसार अपनी ज़िंदगी को क्यों हम जिएं। आखिर ये अधिकार उनको किस लिए ये दिया जाता है और यह अधिकार इस टाइप का उनको क्यों मिला है और या हमें क्यों देना चाहिए, ये हमारे जहन में बात आती है। चलिए ठीक है, मैं आज इस बात पे आज कुछ टिप्पणी करता हूँ और आप अगर मुझसे सहमत होइएगा तो आप मेरी बातें सुन के और अपने माँ बाप के लिए 4 कदम आप बढ़ा देना आगे। तो साथियों, मैं मुजाहिद शेख, आप सबका दोस्त, आप सबका रहनुमा और आप सबका हमदर्द। माँ का जो शब्द है, माँ का शब्द एक इतना रसीला है, इतना मधुरता भरा शब्द है, ये हमारी रूह से निकलता है। ये शब्द, ये अल्फाज डायरेक्टली हमारी रूह से निकलता है। माँ, आखिर माँ का इतना बड़ा दर्जा क्यों है और किस लिए है? और मैं बता दूं कि आप सब बखूबी जानते हैं इस चीज़ को कि जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको पाला पोसा और बड़ा किया, जिसने हमारे तमाम तरीके की खिदमतें की, वो हमारी माँ होती है और कोई नहीं होता है इस दुनिया में। हमको जो है ना, खुद गीले में सोती है और हमको सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रह के हमको खाना खिलाती है। साथियों, मित्रों, दोस्तों, ये सच है, लेकिन हम इन सब एहसानों को भूलकर कहीं दूर भटक जाते हैं अपनी दुनिया में, अपनी इस गफलत की दुनिया में, अपनी इस बेरंगी और बेढंगी दुनिया में, अपनी इस छोटी सी दुनिया में जिसका कोई वजूद ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई बेबुनियाद है। ये हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया हमारे माँ बाप होना चाहिए। मित्रों, जब तक हमारे माँ बाप जिंदा हैं तब तक हमको उनकी भरपूर सेवा करनी है। अगर सेवा आप कर लेंगे तो आने वाले दिनों में आपको पछतावा नहीं होगा और आप खुश रहेंगे। आपको ये लगेगा कि मैंने कुछ किया था अपने माँ बाप का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कर्ज हम पे लादे थे। उन्होंने हमको पैदा किया और हमको बड़ा किया, हमको पाला पोसा। और बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब इंसान नहीं रहता तब उसकी अहमियत पता चलती है, तब उसकी कद्र पता चलती है, तब उसकी एक मूल्य पता चलता है। और जब तक हमारे माँ बाप हैं दुनिया में तब तक हम एक निगाह प्यार भरी उठाकर भी नहीं देखते हैं और एक मोहब्बत भरे अल्फाज में उनको माँ भी नहीं कहते हैं, उनको पिता भी नहीं कहते हैं, अब्बू जान भी नहीं कहते हैं, पापा भी नहीं बोलते हैं। और हम तमाम दूरियां बनाए रखते हैं अपने माँ बाप से। लगता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, इन्होंने हमको जन्म दिया है, जन्म दे के कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। ऐसा लगता है कि हमको इन्होंने दुनिया में खामखा ला के डाल दिया और हमको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, लायक बनाया। आज मैं बहुत बड़ा होनहार हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा VIP हो गया हूँ और माँ बाप मेरे पुरानी सोच के हैं और पुरानी ख्यालात के हैं और वो मेरी कैटेगरी के नहीं है, मेरे जैसे नहीं है। लेकिन साथियों, जड़ कहाँ है आपकी? बताइए, VIP आप कहाँ से बने? VIP आप पैदा हुए थे बनके? किसी ने टपकाया था आपको या VIP का ठप्पा लगाया था आपके? अरे देन है तो तुम्हारे माँ बाप की देन है, तभी तुम आज VIP अपने आप को समझ रहे हो। और आज तुम अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंडों में ये बताने से डरते हो कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माँ हैं, कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज खराब होगी। अरे इमेज वाले, तेरी इमेज है ही कुछ नहीं, लानत है तुझ पे। तेरी जो है इमेज कोई नहीं है। अगर तू समझता है
कि मैं अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपनी सोसाइटी को, अपने कैटेगरी वालों को मैं बताऊंगा कि यही मेरे माँ बाप हैं, तो मेरी इमेज खराब होगी। तो तेरी कोई इमेज ही नहीं है इस दुनिया में। डूब मत चुल्लू भर पानी में, गारक हो जा, हलाक हो जा। तेरा जीने का मतलब कोई नहीं है। तो दुनिया में किस लिए आया? बिना मतलब के आया तू यहाँ पे। और माँ बाप भी सोचते हैं ना कि मैंने सुपूत नहीं एक कुपूत पैदा किया, तो हम सालों साल दुनिया बना के रखते हैं। छोटी मोटी डांट पड़ने पे हम मुंह फेर लेते हैं, माँ बाप से वास्ता खत्म कर लेते हैं। बाहर हम बहुत बड़ी बड़ी नैतिकता की बात करते हैं और महीनों 6 महीनों हम माता पिता से अपने बात नहीं करते हैं। दोस्तों, इससे बड़ा दुख क्या हम और कोई दे सकते हैं माँ बाप को? जीते जी हम नहीं दे सकते। इतना बड़ा दुख हम नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो होता है माँ बाप के लिए वो यही है कि वो उनका बेटा उनके अंडर में नहीं है, उनको पसंद नहीं करता, उनको थर्ड पार्टी पुरानी सोच वाले समझता है, उनको अपने कैटेगरी का नहीं समझता। अरे यार, कैटेगरी सालों कहाँ से ले आए हो कैटेगरी? तुम कितने कैटेगरी वाले हो गए हो? वीआईपी कब से हो गए हो तुम? पता है कैसे पाला पोसा तुमको? महसूस करो। अगर बच्चे हैं तुम्हारे तो महसूस करो, और यह उम्मीद मत रखना कि मेरा बेटा मेरा कहना माने, मेरा बेटा मेरी इज्जत करे, मेरा बेटा मुझसे नफरत ना करे। यह उम्मीद ना रखना। ना कर सास बुराई, कबहू त्योरे आगे आई। तो दोस्तों, सीधा सीधा फंडा है, अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके सब परिवार के लोग देखेंगे, और जब सब देखेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे, तो उन बच्चों के दिमाग में यही बसेगा कि माँ बाप की सेवा करना जरूरी है और सेवा ही धर्म है। तो इस लिहाज से तुमने जो किया है अपने माँ बाप के साथ, वही बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन में सीखा था, देख देख के आप ही से सीखा था। और अगर आप वीआईपी बनोगे और माँ बाप को गुजरे जमाने के 1947 सन के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी समझोगे, तो मित्रों तुम भी लैपटॉप और एलसीडी तो नहीं बन पाओगे, पक्का है। क्योंकि तुम्हारे बेटे तुमसे ही सीख रहे हैं, और दुनिया पे ही मिलता है। आखिरत में तो मिलेगा, जो हिसाब होगा तो वो होगा, लेकिन यहाँ पे दुनिया में भी इंसाफ और हिसाब किताब होता है। तो समझ जाओ, सुधर जाओ नौजवानों, और आज से, अभी से तुमको तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हारे बाप की कसम, जाओ और प्यार से उनको अब्बा जान कहो, उनको पापा जान कहो, उनको माँ कहो, अम्मा कहो, अम्मी कहो, और उनके लिए कुछ ऐसी चीज लेके जाना जो चीज उनको पसंद हो, और प्यार से उस तरीके से खिलाना जैसे तुमको बचपन में तुम्हारी माँ और बाप तुमको खिलाया करते थे। देखना, देख लेना, एक हवा चलेगी, एक खुशबू आएगी, एक रौनक आएगी, एक रंग भरा मौसम आएगा, एक खुशी की अनुभूति होगी जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। वो खुशी मिलेगी, वो तुमको आराम मिलेगी, वो राहत मिलेगी,
जो इस राहत की तुम तलाश करते हो, जिंदगी भर मर जाओगे तो उसको ढूंढते ढूंढते, पर आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन वो सुकून मिल जाएगा अगर तुम मेरी इस छोटी सी थ्योरी को अपना लेते हो। तो मित्रों, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग आज अभी जरूर करिएगा। अगर जमीर गवारा ना करे तो आप ना अभिनय करिएगा, जैसे फिल्मों में करते हैं, हीरो लोग करते हैं। सब झूठ होता है लेकिन बनावटी ढंग से करते हैं, वैसे ही आप बनावटी ढंग से ही कर देना, फिर भी आपको मजा आएगा, फिर भी आपको सुकून मिलेगा, फिर भी आपके दिल को ठंडक मिलेगी, फिर भी आपको एक सुखद प्यार का एहसास होगा। तो आज करिएगा जरूर। जो हमारे माँ बाप को पसंद है वो वस्तु ले जानी है, वो खाने पीने वाली चीज हो, और बड़े प्यार से एक्टिंग करके, हीरो बन के, अब्बा क्या हालचाल है आपके, ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ी देर तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है यार, ये क्या हो रहा, माजरा क्या है, जो मैंने 25 साल तक कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं सुना। सुनने के लिए आंखें और कान मेरे तरस गए, और मैं वो आज क्या सुन रहा हूं। उनको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा। हो सकता है वो अपनी उंगलियां ऐसे काट के देखे कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं, यह हकीकत है या नहीं है। फिर जब उनको यकीन हो जाएगा कि नहीं, मेरा बेटा ही है जो मुझे अब्बा या पापा कह के बुलाया है और कुछ मेरी तरफ बढ़ाया है हाथ से खाने के लिए कि लो अब्बा, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो मित्रों, यहाँ पे आपके ना एक खुशी के आंसू आएंगे बाप के आपके, और माँ की आंखों में एक खुशी के आंसू आएंगे, पर उनको पोंछिएगा मत, चलने देना, क्योंकि अगर वो चलते रहेंगे ना तो ये उनके लिए अच्छा